आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त करेंगे जारी। 10 करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 15,381 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में फिर से होगा पंचायतों का परिसीमन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज एहतियात के साथ मनाया जाएगा नए साल का जश्न। सर्द मौसम से भी पड़ेगा खलल और 5 दिवसीय मांडू उत्सव कल से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्तें जारी करेंगे। इस अवसर पर 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत पात्र कृषक परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय लाभ दिया जाता है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में अंतरित की जाती है। इसे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जाता है। अभी तक किसान परिवारों को 1,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 15,381 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए इसे जन कल्याण का महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में घर घर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे बड़ी आबादी को पेयजल की बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो रही है। श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना में 47.80 किलोमीटर लंबाई को 4 लेन करने के संबंध में दी गई 876 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट के माध्यम से उज्जैन जिले के खेड़ा खजूरिया से मंदसौर जिले के सुहागड़ी तक 44.80 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन ने पंचायतों का फिर से परिसीमन की तैयारी कर ली है। दरअसल राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा कल मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में एक नई धारा 10 का जोड़ी गई है। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख 18 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन 18 माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नए सिरे से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2020 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए सितंबर 2019 में परिसीमन की कार्यवाही की गई थी, जो इस अध्यादेश के परिणाम स्वरूप निरस्त हो गई है। अब पंचायतों और उनके वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विभाजन की कार्यवाही पुनः की जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन की लंबित प्रक्रिया संपन्न होगी।
इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा ने बताया कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 4 जनवरी 2022 को ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर किया जाएगा। दावे आपत्ति 4 से 9 जनवरी 2022 तक प्राप्त किए जाएंगे और इनका निराकरण 12 जनवरी तक किया जाएगा। 16 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन होगा। श्री सिन्हा ने बताया कि इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता दावा प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने में ठंड कुछ खलल डाल सकती है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। लिहाजा एहतियात के साथ लोगों ने नूतन वर्ष के स्वागत की तैयारी की है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल की सुबह 1 जनवरी को कोहरा और सर्द हवाएं ठंड बढ़ा देंगी। भोपाल के आसपास सांची और भीमबेटका में भी अच्छी खासी ठंड पड़ेगी। प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल पचमढ़ी, खजुराहो और ओरछा में कड़ाके की ठंड रहेगी। तीनों ही जगह पर दिन और रात में कोल्ड डे और कोल्ड वेव रहेगी। ये सबसे ठंडे रहेंगे। यहां पर पाला गिरने की संभावना है। रात का पारा 4 डिग्री तक जा सकता है। ग्वालियर और चंबल में दिन और रात में ठंड का जोर रहेगा। अगले 48 घंटे तक यहां पर रात और दिन के तापमान और नीचे आएंगे। कोहरा अभी यहां पर कायम रहेगा। विभाग ने रायसेन, धार, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर और सागर शीतलहर चलने, वहीं सागर, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, सीहोर, बैतूल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सतना, गुना और दतिया जिलों में शीतल दिन रहने का अनुमान जताया है। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मांडू में कल शाम से 5 दिवसीय मांडू उत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। मांडू उत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया। देश के प्रमुख उत्सव माने जाने वाले मांडू फेस्टिवल में देश के ख्यातिनाम स्थानीय कलाकारों ने सुसज्जित रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 दिवसीय रहेंगे, जबकि अन्य गतिविधियां तथा टेंट सिटी लगातार 2 माह तक जारी रहेंगी। उत्सव के पहले दिन स्थानीय कलाकारों के नृत्य व आदिवासी भगोरिया लोक नृत्य की प्रस्तुति के अलावा देश के प्रसिद्ध गायक व बैंड की प्रस्तुति हुई। इस वर्ष मांडू उत्सव में हॉट एयर बैलून की उड़ान, साहसिक गतिविधियां, कला प्रदर्शनी, विलेज टूर, हेरिटेज वॉक, साइकिल टूर, स्टोरी टेलिंग, इंस्टाग्राम लाइव टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी आदि गतिविधियों की भी शुरुआत की गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। अब तक 10,22,72,199 डोज लगाए गए हैं। प्रदेश में कल 72 नए संक्रमितों का पता चला, वहीं 19 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में एक्टिव मामलों की संख्या 360 है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त अभियान से इंदौर ने 28 लाख की आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही इंदौर 100% लक्ष्य आबादी का पूर्ण टीकाकरण करने वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंदौर जिला मुख्यालय पर आजादी के तराने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों पर संवाद किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि कमजोर तबके को आर्थिक उन्नति का आधार बनाएं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल मुरैना के जौरा में स्वर्गीय भाई सुब्बाराव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुना में कल मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई और खंडवा में कल आयोजित रोजगार मेले में 111 युवाओं को रोजगार के लिए चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त करेंगे जारी। 10 करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए 15,381 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में फिर से होगा पंचायतों का परिसीमन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज एहतियात के साथ मनाया जाएगा नए साल का जश्न। सर्द मौसम से भी पड़ेगा खलल और 5 दिवसीय मांडू उत्सव कल से शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।